महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ अब सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ईंधन में हो रही इस बढ़ोतरी के असर से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफे की आशंका तेज हो गई है। इससे किसानों की लागत बढ़ रही है, जिससे हर सामान के महंगे होने की आशंका है। प्रमुख शहरों में सीएनजी के लेटेस्ट रेट क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। शहर का नाम और वहां पर क्या अब नए दाम है सीएनजी के वो आप देखिए। करनाल में 77 रुपए 77 पैसे प्रति किलो सीएनजी पहुंच चुका है। कानपुर में 80 रुपए 90 पैसे, अजमेर, पाली, राजसमंद में 79 रुपए 38 पैसे प्रति किलो सीएनजी का लेटेस्ट रेट। तो कौन कौन से शहर में लेटेस्ट रेट क्या है सीएनजी के वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बढ़ोतरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 16 दिनों में हर रोज धीरे धीरे कर दामों में इजाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो वहीं सीएनजी के दाम भी आसमान छूते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार वृद्धि हो रही है। ईंधन में जब बढ़ोतरी होती है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पड़ता है, जिसकी वजह से किसानों की लागत बढ़ती है और हर सामान महंगा होता चला जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 16 दिन में 10 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ चुके हैं। 16 दिन में 14 बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। लगातार दाम बढ़ रहे हैं और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर उछाल आ रहा है और अलग अलग शहरों में, प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के नए दाम क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली में 105 रुपए 41 पैसे पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है प्रति लीटर। श्रीगंगानगर, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, धनबाद, अलग अलग शहरों में इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। और देखिए, कमोबेश हर शहर में 100 के पार पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। डीजल भी बहुत जगहों पर शतक लगा चुका है और कई जगहों पर शतक लगाने के बेहद करीब डीजल के नए भाव हो चुके हैं। तो महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और रोजाना पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। और जब इस तरह की बढ़ोतरी होती है तो उसका असर, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पड़ता है। किसानों की लागत बढ़ रही है और हर सामान अब महंगा होता जा रहा है। आम आदमी को महंगाई रुला रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम लोगों तक सभी परेशान हैं। बुधवार को फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अपने रोजाना के ट्रेंड को जारी रखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इसके साथ ही हाल के दिनों में सीएनजी के दाम चौथी बार बढ़ाए गए और ये फिर से 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई। इस ताज़ा बढ़ोतरी के असर से बीते 16 दिन में ही पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगे हो गए हैं। ऐसे में माल भाड़ा करीब 16% तक बढ़ने की आशंका है। अगर माल भाड़े में इतनी तेज बढ़ोतरी होती है तो फिर आम आदमी पर महंगाई का बोझ कई गुना बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट के साथ ही कृषि सेक्टर भी डीजल के दाम बढ़ने से बेहाल है। इन दोनों क्षेत्रों में डीजल की सबसे ज्यादा खपत होती है। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो गया है। इससे आम आदमी और किसान दोनों का बजट बिगड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट के 16% महंगा होने का सीधा मतलब हुआ कि जिस भी सामान को मंडी तक लाने में 100 रुपए लगते थे, अब उसके लिए 116 रुपए देने होंगे। ये बढ़े हुए 16 रुपए आम आदमी से ही वसूले जाएंगे। इससे लोगों को हर सामान के लिए 1.5% ज्यादा रकम चुकानी होगी। किसान को जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो तो महंगी मिलती हैं, साथ में डीजल की खपत जितनी ट्रैक्टर में होती है और माल को अपने जो उपज को मंडी तक ले जाने में जो डीजल की खपत होती है, जो किराए हैं वो सब बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से किसान की जो आमदनी है वो बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। सरकार को चाहिए, जिस प्रकार पहले डीजल पर सब्सिडी मिलती थी किसान को
चाहे उनका राशन कार्ड बनाएं, चाहे किसान कार्ड बनाएं, या किसान कार्ड के माध्यम से उनको स्पेशली जो डीजल है खेती के लिए अलग से रेट पर मिलना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई पर कैंची चली है, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। बीते 3 वर्षों में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,26,000 रुपए से घटकर 99,155 रुपए सालाना पर आ गई है। वहीं सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,282 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,71,908 करोड़ पर पहुंच गई है। यानी बीते 3 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। पेट्रोल डीजल की महंगाई किस तरह से लोगों के बजट को बिगाड़ती है, इसको समझने के लिए 2011 की जनगणना का सहारा लेते हैं, जिसके मुताबिक भारत में 4.5% घरों में कार और 21% घरों में 2 व्हीलर्स हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2011-12 के मुताबिक हर एक व्यक्ति अपने महीने के कुल बजट का महज 2.4% ही पेट्रोल डीजल खरीदने पर खर्च करता है। इसलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का आम आदमी के घरेलू बजट पर कोई सीधा असर नहीं होता, जबकि ट्रांसपोर्ट, खेती की लागत बढ़ने समेत मैन्युफैक्चरिंग पर महंगाई सीधा असर करती है, जो पिछले दरवाजे से लोगों की कमाई पर अटैक करता है। आज तक ब्यूरो।